अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज मी अकबर। होप सो आप सब लोग ठीक होंगे, मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही होंगी। आज ही हम लोग कर रहे हैं एजुकेशन 301 की असाइनमेंट के बारे में। ये 2 दिन पहले मुझे मिली थी पर मेरे पास टाइम नहीं था, तो मैंने आज इसे बनाया। तो मैंने आपको कहा कि आपको शेयर कर दी जाए। क्वेश्चन है कि आपके पास, सपोज यू आर अ टीचर, देन व्हाट विल बी योर रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ डिसीजन मेकर and what will you conclude if you take decision in the classroom according to the developmental prospect of Weigott and Piaget theory। आप लोग YouTube में बहुत सारी वीडियोस चढ़ी हुई हैं जिनमें बहुत ज़्यादा इशू है। देखिए, क्वेश्चन था कि आप अगर टीचर हैं तो आप जो डिसीजन लेगी वो वाइगॉट पिगेट्स थ्योरीज को सामने रख कर डिसीजन लेंगी, तो आपका क्या ख्याल है, क्या करना चाहिए। अब हमने देखना था कि वाइगॉट्स का और पिगेट्स ने किन चीज़ों के बारे में ज़्यादा बात की थी, उन्होंने किस तरह उन्हें फोकस किया था। आपने शुरू में लिखना था, ये कुछ भी आप लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू माई ओपिनियन, अकॉर्डिंग टू माई पॉइंट ऑफ व्यू एज टीचर, as a decision maker, according to Piaget and Weigott, then the responsibility are as follow। जो अगर मैं कहूँ कि according to my point of view as I am a teacher, रुकिए मैं यहाँ थोड़ा सा, as a teacher, then as a teacher, as a decision maker, अगर मैं अपनी बात करती हूँ, मैं कहती हूँ एज ए टीचर, एज ए डिसीजन मेकर, तो हम बात करेंगे। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ जो पिगेट और वाइगॉट्स का ने बताई थी वो था लैंग्वेज के बारे में। ये हम लोग ने लेक्चर डिस्कस भी किया था, लैंग्वेज के बारे में था। लैंग्वेज जो है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है लर्निंग में। जब हमने शुरू में देखा था तो उसमें बताया गया था कि उसने वाइगॉट्स का ने बताया था ना कि बच्चा जो होता है वो आम जुबान नहीं समझता। हमने वही सारी चीज़ें उठा के यहाँ लिखी। When a child doesn't understand a language, how can he learn a concept? Vygotsky says that when a child born, his ultimate purpose is that he want to communicate with the people around him. When he start communicating, he used many words like mama, baba. According to this, as we come to know that language is an important, so as the responsibility of a teacher to use simple language that can understand by every student। Language play an important role। देखिए यहाँ पे फुल स्टॉप भी आता है। Language play an important या essential role in a decision making as we look in a Piaget theory। अब देखिए हमने ऊपर वाइगॉट्स का बताया, फिर हमने Piaget थ्योरी बताया। अब Piaget ने ना सेंसेस के बारे में बात की थी। अब उसके नज़दीक जो था ना, सेंसेस में लैंग्वेज भी आती है, सोचना समझना, कि जुबान होगी तो समझेंगे ना बच्चे। So we come to know that he also forced on a language, as he said that senses play a vital role in the development of student and teacher must full hold on a student ability। इनफ था जी यहाँ तक। इसके बाद हमने थोड़ा सा और लिखा। हमने लिखा टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लास के अंदर क्या हो सकती हैं। इन ऑर्डर टू मेक स्टूडेंट लर्न समथिंग, टीचर्स, अच्छा मैं इसे आहिस्ता आहिस्ता ऊपर करती जाऊँगी, आप आराम से लिख लीजिएगा, अल्फाज का डिफरेंस रखिएगा वरना आपकी मार्किंग में प्रॉब्लम आ जाएगी। टीचर मस्ट फर्स्ट अंडरस्टैंड हाउ द स्टूडेंट आर प्रिपेयरिंग या रिप्रेजेंटिंग अ गिवन कॉन्सेप्ट और अ प्रोसीजर। द टीचर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग प्लान एंड डिसीजन अकॉर्डिंग टू कवरिंग द सिलेबस विच आर एज फॉलो। अब देखिए यहाँ मैंने लिखा असाइनिंग होमवर्क, आप इसे 1-2 में कर सकते थे, पॉइंट्स में लगा सकते हैं, ABC में भी लिख सकते हैं। ग्रेडिंग टेस्ट, कंटिन्यूइंग टीचर, राइटिंग। इसके बाद जी कहाँ चला गया, ओके मैं इसे की से आती हूँ। टीचर शुड बी एबल टू टीच अ वैरायटी ऑफ स्टूडेंट या सब्जेक्ट एंड रीच स्टूडेंट विद अट्रैक्टिव करिकुलम प्रोग्राम, टोटली फ्री ट्रायल्स, नो कार्ड रिक्वायर। टीचर रिस्पॉन्सिबिलिटी में सॉरी गाइस, मेरी ज़रा तबीयत ख़राब है, तो may include teacher learner based on the national curriculum guide within your specialized subject, planning, preparing and delivering courses, promoting student in the promoting student participate in academic and other school relevant related activity। Teacher is a mixture of art and science। अगर मैं इसे इनलार्ज कर दूँ तो आपको सही से नज़र आ जाएगा। ये देखिए जी मैंने कर दिया, होप सो अब आपको सही नज़र आ रहा होगा। Anytime successful teacher adapt to new circumstances to work in the situation required to work as a profession to have a greater freedom।
उसके बाद ये थोड़ा सा आप देख लें, ये आपने लिखना है। पहला इंपॉर्टेंट टास्क क्या होगा टीचर का, प्यार से बात करें। फिर उसके बाद ये रीडिंग ऑफ योर चॉइसेस, प्रोजेक्ट असेसमेंट, टीचर को पता होना चाहिए। आर्ट के बारे में बात करेगी, मॉनिटरिंग नॉलेज के बारे में बात करेगी। ये मैं से ऐसे ऐसे यहाँ से चला रही हूँ ताकि आप लोग आराम से देख लें। अब जी हमारे पास सेकंड पार्ट या थर्ड पॉइंट आता है एक्टिव लर्निंग। अब हमने जब एक्टिव लर्निंग बात की फिगर थ्योरी की, तो हम लोगों ने जब बात की थी, ओके मैं आपको दिखाती हूँ फिगर्स की edu में 301। अब फोल्डर ही ओपन करते हैं इसका। ये थोड़ा सा इसमें आता है अकॉर्डिंग टू द पिगेट एंड वाइगॉर्स का डेस्कटॉप में था ना। ओके जी, अब हम हैंडआउट्स की तरफ चलेंगे। अगर आप लोगों के पास लैपटॉप है तो बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए पेपर करना, यानी असाइनमेंट अटेम्प्ट करना। ये तो काफ़ी देर का है, तो हम चलते हैं इतनी देर में यहाँ तक कि आप लोग देख के लिख सकें। फिर इसके बाद डेवलपमेंटल पर्सपेक्टिव्स की तरफ चलते हैं। अब पिगेट जो डिसीजन मेकिंग में काफ़ी ज़्यादा पिगेट्स की थ्योरी में आता है जी, ये पिगेट थ्योरी में ये बात कही गई थी, ये आपके लेक्चर में से आया है जी। ओके, एक्टिव लर्निंग, ये देखिए ये एक्टिव लर्निंग है। ये लेसन नंबर आपका है देखिए चलता बहुत तेज है ना। ओके, लेसन नंबर 6 में से है आपका, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव की, ये सारा कुछ वाइगॉर्स का थ्योरी इंपॉर्टेंट था, ये मैंने वीडियो बनाई आपकी। डेवलपमेंटल पर्सपेक्टिव आ गया, इसके बाद ये सारा का सारा उठाना है। फिर बिहेवियर पर्सपेक्टिव आ गया, ये सारा का सारा उठाना है अपने यहाँ से। यही चीज़ हम यहाँ पे लिखेंगे। ये देखिए जी, बिहेवियर पर्सपेक्टिव आ गया, काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव थे। ये थी जी आपकी असाइनमेंट, आपने कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव बस इनफ सेव करना है और भेज देना है। होप्स आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।